पॉडकास्ट वाला आनंद। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं आरजे आनंद और इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉडकास्ट वाला आनंद शो। इसके पहले आप मुझे इश्क वाले आनंद के नाम से जानते थे और ये हमने एक नई सीरीज शुरू की है, इसलिए हमने इसका नाम PWA रखा है। और आज मेरे इस शो में मेहमान हैं जिन्होंने एक मुहिम साधी है समाज में एक नई दिशा देने के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब शायद हम उससे अनभिज्ञ रहते हैं, अनजान रहते हैं। तो आज मेरे साथ हैं राघवेंद्र जी, जिनको पूरा भारतवर्ष हेलमेट मैन के नाम से पुकारता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आनंद जी। सर आपको हम ज़्यादातर न्यूज़ में देखते रहते हैं, आपके आर्टिकल्स न्यूज़पेपर पे पढ़ते रहते हैं और ये बोलूँ तो बहुत तरह तरह की आपकी इमेजेस हमें मिलती रहती है। लेकिन एक थोड़ा सा दर्द भी होता है कि वहाँ पर कुछ हादसे हो रहे होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कई दफ़ा अंदर तक तोड़ देती हैं हमें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपको दूं कि अगर हम रोड में जा रहे थे, हमारे सामने कुछ हो जाता है तो हम बहुत डर से जाते हैं और डर लगने लगता है और 2-3 दिन तक चीज़ें चलती रहती हैं मन में। आप रोज़ ऐसे हादसों से गुजरते हैं और रोज़ उनसे मिलते हैं और एक समाज सेवा के नाम में आप लोगों को हेलमेट भी बांटते हैं। आप उन हादसों से खुद को कैसे टैकल करते हैं? ये तो बहुत अच्छा है। आज मैं आरजे आनंद को मैं पॉडकास्ट आनंद मतलब ये देख रहा हूँ और आपके बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा लग रहा है कि आप एक युवा हैं और आपकी जो हेयर स्टाइल है जिस हिसाब से आप अपने बालों को बचाते हुए सड़कों पर भी ऐसे ख्याल रखते होंगे। लेकिन ये है कि जो हादसे सड़क पर तो जो लोग जा रहे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक दिशा के प्रति सोच के जा रहे होते हैं, लेकिन उसके ये नहीं होता कि पल भर में क्या हादसे होने वाले हैं। लेकिन मैं जब देखता हूँ सड़कों पर आज जिस प्रकार 1300 हादसे होते हैं और उसमें से 500 लोगों की सड़क हादसों में मौत होती है और सिर्फ सड़कों पर रक्त के निशान छोड़कर जाते हैं। एक तो सड़कों पर रक्त के निशान जो भयावह होते हैं, उसका भी एक्सीडेंट्स का मतलब मैंने हादसा आंखों से नहीं देखा, लेकिन वो जो दृश्य देखता हूँ बहुत होता है। और आज लगभग ऐसे 2-4-5 ऐसे मेरे सोशल मीडिया पर हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, ऐसे वो परिवार मुझे उन तस्वीरों को शेयर करते हैं जो कोई देखना नहीं पसंद करता है। मतलब आप ये सोचिए कि जब हादसे होते हैं तो लोग बीच से कट के निकल जाते हैं, लेकिन वो परिवार इसलिए हमें शेयर करता है कि वो जानता है कि सर इस चीज़ को सिर्फ आप देख सकते हो क्योंकि आप एक लड़ाई लड़ रहे हो और मैं उस लड़ाई को लड़ता हूँ जो सड़क दुर्घटना लोगों के लिए मौत के आंकड़े होते होंगे या सड़क सुरक्षा की बात लोग कर रहे हैं। मेरा मानना है कि सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध है जिसके खिलाफ हमें भारत के 1.4 बिलियन नागरिक को एक स्मार्ट रोड यूजर बना करके एक लड़ाई लड़नी है। और उसी चीज़ को लेकर के चाहे मैं हर दिन दिनचर्या में अपने कार में भी हेलमेट लगा करके चलता हूँ, हेलमेट बांटता रहता हूँ, करता रहता हूँ, लेकिन जो ये मार्मिक जो दृश्य होते हैं ना, ये बड़े ही मतलब रूह कपा देते हैं। मतलब उस परिवार को तो पीछे ढकेलता ही है, लेकिन सबसे बड़ा जो दृश्य होता है, जिस परिवार का मुखिया अगर वो जा रहा होता है तो अपने पीछे 2 बच्चों को, बेटियों को छोड़कर जा रहा है। कोई भी देखने वाला या जानने वाला जो न्यूज़पेपर में उस व्यक्ति का मरे हुए या उस एक्सीडेंट्स का जो सिर्फ जिक्र रहता है, सिर्फ उसका नाम रहता है कि ये व्यक्ति सड़क हादसे में मर गए, उसके पीछे के पर्दे के पीछे कोई भी नहीं जा पाता है, कोई भी हकीकत नहीं जान पाता है। मैं कभी वैसे परिवार से बहुत ऐसे मिलता हूँ, महीने में 2-4 फैमिलियों से मेरा टकराव होता है, जहाँ देखता हूँ कि जो बच्चा कभी आइसक्रीम खाया करता था आज वो अपने ही घर के आंगन में आटा फाँक रहा है। मतलब वो चीज़ें जो स्कूल जाया करता था कि अच्छा आज स्कूल वो नहीं जा पा रहा है, जो बच्चा उसके पिता स्कूल छोड़ने जाते थे आज वो पिता नहीं है, उस माँ को भी चिंता नहीं है। और उस माँ के पास जो पैसे आज भी भारत के अंदर जो 70% परिवारों के पास, वो लोग मेडिकल इंश्योरेंस नहीं जानते हैं, दुर्घटना बीमा तो होता ही नहीं है। और उनके पास जो बच्ची खुची जो पैसे रहते हैं वो भी अपनों को ज़िंदगी बचाने में लगा देते हैं, यानी कि खुद ही कंगाल बन जाते हैं। और हमारा समाज जिस तरीके से सड़कों पर मुंह फेर लेता है रोड एक्सीडेंट्स के बाद, वो जानना नहीं चाहता है, उसी तरीके से उस पीड़ित परिवार की मदद करने के पीछे भी वो मुंह फेर लेता है। तो मेरा ये रहता है कि वैसा दृश्य ना आए, उसी दृश्य को करने के लिए, क्योंकि आज भारत की जो सड़कों पर 1 घंटे में 20 लोगों की मौत हो रही है और उनमें से 6 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। तो मेरा रहता है कि जो मेरी लड़ाई है, अगर उस हादसे में, उस परिस्थिति में आने से पहले अगर किसी व्यक्ति को मैं हेलमेट दे रहा हूँ या जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो हो सकता है कल आज जैसे मैं लड़ रहा हूँ, कल एक दिन वो भी एक योद्धा बन करके मेरे साथ लड़ाई लड़ेगा, ताकि हमारे भारत की सड़कों पर
जो रक्त के निशान दिखाई दे रहे हैं, ताकि हमारा देश सड़क दुर्घटना मुक्त बन मुक्त सके। बन सके। आपको पूरा भारतवर्ष वैसे हेलमेट मैन के नाम से जानता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने थोड़ा कुछ अपने फैमिली के बारे में बताएं। आपके पिताजी का क्या नाम है, माताजी का क्या नाम है, कहाँ से हैं, फैमिली में कौन कौन है? सर वैसे मैं हेलमेट लगा करके बैठा हूँ तो लोग हेलमेट में, लेकिन ये ज़रूरी है कि लोग, हम्म, आखिर मैं भी एक आम इंसान हूँ। बिल्कुल। लोग भले ही मुझे अलग दृश्यों में लोग हम्म, जानते हैं, और मेरा जन्म ग्रामीण क्षेत्र मतलब बिहार कैमूर ज़िले से आता हूँ, हम्म, और माता पिता जो भी किसान, उस परिवार से मैं, अपने 4 भाइयों में मैं सबसे छोटा, 2 बहन। अच्छा। तो हमने बड़ा संघर्ष देखा हुआ है, हम्म, और जो अपना बचपन खेतों में गुजरा हुआ है, मतलब हम्म, कुछ भी वो स्कूल, गांव के स्कूलों से गुजरने के बाद, मतलब इवन आजकल के बच्चे जो हम्म, कुर्सी बेंच पर बैठा करते हैं, तो हमारे स्कूल, गांव के स्कूल में उस समय सिर्फ वो चार्ट घर से ही लेकर के जाते थे। हम्म, बोड़ी की जो किसान, यानी कि जो खेतों में जो खाद छिड़की जाती है, उसी की जो बोड़ी होती थी, हम्म, उसी बोड़ी के अंदर कोई स्कूल बैग भी नहीं हुआ करता था, हम्म, और स्कूल उसी में बोड़ी के अंदर किताब डाल करके जाते थे। और मास्टर हम्म, साहब एक ही दो हुआ करते थे उस स्कूल में, और हम्म, जो बस आए, मास्टर साहब भी कभी टाइम पे आते ही नहीं थे, क्योंकि वो भी साइकिल से चल करके आते थे। हम्म, सड़कें गांव तक वो चीज़ें नहीं थी। उनको भी कई बार बरसात के दिन होते थे तो वो साइकिल उठा करके, धोती भी आधा भीगा हुआ रहता था। हालांकि मास्टर जी स्कूल के अंदर भी एक वो केबिन में, मतलब बक्सा हुआ करता था, उसमें अच्छा। रख देते थे। कभी आके धोती भी बदलते थे, कभी बारिश भी ऐसे। हम्म, तो मतलब हम जो बच्चे रहते थे, हमें लगता था कि सिर्फ जो जिम्मेदारी हमारी रहती थी स्कूल की साफ सफाई की, तो बड़ा अच्छा लगता था। मतलब घर में हमने झाड़ू कोई देता नहीं था हम्म, गांव में कि हम लोग झाड़ू लगाएं कभी वो चीज़ें, हम्म, लेकिन स्कूल में आकर के झाड़ू एक मॉनिटर के तौर पर कार्य करना बड़ा अच्छा लगता था। वो डिसिप्लिन भी ऐसा लगता है कोई जिम्मेदारी मिली हुई है। और वहाँ से फिर पढ़ाई करने के बाद फिर छोटे, फिर अपने जो भी थाने, जो रामगढ़, जिसमें वहाँ 10th तक स्कूलिंग की, हम्म, उसके बाद मैं 12th अपना वाराणसी से किया। और एक ये था कि सपना कि नहीं यार, अब कुछ पिताजी ने भी संघर्ष किया कि नहीं, सो कुछ बड़े जगह पढ़ाई हम्म, करने के लिए भेजूं। तो मैं बड़ा लकी पर्सन अपने चारों भाइयों में था कि मैं सबसे छोटा। मैं दिल्ली, यहाँ नोएडा में लॉयड लॉ कॉलेज में आकर के अपना अच्छा। एडमिशन लिया। तो यही है मेरा ग्राफ, वो चीज़ें हम्म। और बाकी। तो अभी आप मैरिड हैं, जी आपका एक बेटा भी है। जी जी। आप हाँ। बच्चे के स्कूल में जाते हैं तो किस नाम से बुलाते हैं आपको? राघवेंद्र जी हेलमेट मैन के नाम से बुलाते हैं? नहीं, बच्चे को तो अंश उसका नाम है, हाँ। अंश के ही नाम से। और हेलमेट मैन तो सिर्फ जहाँ कार्यक्रम में जाता हूँ, हालांकि मैं स्कूल में भी नहीं बता के रखता हूँ अच्छा। कि हाँ ये हेलमेट मैन मैं हूँ तो या मेरा जानते तो बेटा। होंगे, ये बच्चे तो जानते ही होंगे, आपके जो बच्चा है उसके हाँ दोस्त यार दोस्त सब पहचानते होंगे आपको। हाँ, वो बच्चे आकर कहते थे कि अच्छा अंकल आप ही हो, आप हेलमेट आपको क्यों बोलते हैं। तो वो घर पे सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं, हम्म, जानते ही हैं। और मेरा बेटा भी बोलता है कि आपको पता है मेरा पापा वो हेलमेट मैन ऑफ इंडिया हैं। अरे क्या बात वो बड़ा अच्छा, है। क्योंकि कई ऐसे जगह हुए हैं जहाँ वीडियो वायरल हुए हैं मेरे, हम्म, कई बार उसके ही दफ़ा के, क्योंकि जब मेरे साथ कार में हम चलते हैं तो हम्म, वो बोलते हैं कि पापा हेलमेट वो व्यक्ति नहीं पहना है। क्योंकि मैं कार भी चलाता हूँ, मैं टू व्हीलर चलाता नहीं हूँ, हम्म, फोर व्हीलर चलाता हूँ, तो कार में भी हेलमेट पहन करके। तो वो बताता रहता है कि ये इनको हेलमेट दो, उनको हेलमेट दो। ऐसे ही दरमियान आपने देखा होगा, एक आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा हाँ। एक्सप्रेसवे पर एक वीडियो मेरी वायरल हुई थी, तो उसने हम्म, ही बताया था। तो जनरली वो भी मतलब एक दिखता रहता है माइंड रिकॉल की, सड़क पर लोग क्यों बिना हेलमेट चल रहे हैं, तो हम्म, वो हमसे शेयर करेगा, बातें बताएगा। हालांकि कि जिसके पेरेंट्स अगर हेलमेट नहीं पहनते हैं, या उसका भी नाम मुझे लेकर के ज़रूर बताएगा, वो बोलता है कि पापा इनको ज़रूर टोकना। तो ये है चीज़ नचारिया। तो और आज मैं अधिकतर देखता हूँ कि भारत में जो स्कूल हैं अच्छे, हम्म। हालांकि जिस स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता है वहाँ भी बहुत ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बिना हेलमेट के अपने बच्चे को छोड़ रहे हैं, लापरवाही करते हैं। तो वो बोलता है कि पापा कभी बताओ, लेकिन स्कूल की तरफ से बच्चा जहाँ जिस स्कूल में आपका पढ़ता है वहाँ से बुलावा नहीं आया कभी कि आप आइए स्कूल में आके कुछ बताइए आके पेरेंट्स के भाग यहाँ? दौड़ कभी प्रिंसिपल मैम जो थी तो वो चली गई, जो पहले जो जानती थी, अच्छा। जो नए आए हैं उनको मालूम नहीं। और ऐसे कभी पेरेंट्स मीटिंग में कभी ऐसा जिक्र, मैं खुद को एक्चुअली थोड़ा सा वो रखता हूँ, क्योंकि हम्म, हमारी इस समय भी भाग दौड़ दिनचर्या ऐसा रहता है अच्छा। कि हमें लगता है कि पूरा भारत एक दिल्ली शहर है, क्योंकि कल कहाँ फ्लाइट पकड़ के मैं किस शहर में हम्म, रहूँगा, क्योंकि महीने में 20 दिन तो मैं दूसरे ही, मतलब अलग सिटी में रहता हूँ। और ख़ासतौर मैं अभी प्रयास करता हूँ, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट से जो 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का हाँ। कानून पास करवाया है, हम्म, तो उसके लिए मेरी लड़ाई रहती है कि हर स्कूल, जैसे जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को जूते चप्पल ला कर जैसे पहनाने की शुरुआत किए हैं, जो हम्म, साइकिल ला करके दे रहे हैं, वो उन बच्चों को हेलमेट भी दें। क्योंकि अभी हम्म, रिसेंटली जो मेरे हेलमेट के ऊपर जो IFL देख रहे हैं लिखा हुआ है, हाँ। अभी इनके द्वारा अभी मैं कैंपेन कर रहा था, तो एक एक दिन में 4 4 मतलब वो मीटिंग हमारी हुआ करती है नोएडा के ही सेक्टरों अच्छा, में। अच्छा, अच्छा। तो अब जो बहुत ऐसे सोसाइटियों में आप देखते हैं कि लोग घर के, मतलब जो बड़े होते हैं या गार्जियन होते हैं, वही खुद बिना हेलमेट के चल रहे होते हैं। हम्म,
तो उनमें जो घर की महिलाएं जो किचन में जो काम करती हैं उनको आईएफएल वालों ने बुलाया था उनके तरफ से। तो वो महिला जब शुरुआती दौर में तो कोई भीड़ नहीं था, अब जब उन्होंने बोला हाँ जी हेलमेट मैंने आए हैं तो लोग ऐसे ही सुन के, लेकिन जब मैं ड्रेसिंग करना कहीं भी जो पार्क में चालू करता था तो वो महिला मतलब घर से धीरे धीरे कदम बाहर निकालती थी। कारण ये होता था कि जब उनको ये कहता था कि मैं आपके घर के चिराग की रक्षा करने आया हुआ हूँ, क्योंकि देखिए आज बहुत ज़रूरी है, आज माता पिता को भी नहीं मालूम है कि आखिर सड़कों पर क्या दृश्य चल रहा है। बिल्कुल हम सही लोग तो बात। एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं, एक्सीडेंट होने के बाद लोग जिक्र अफसोस कर रहे हैं। तो जब उस पार्क के अंदर मैंने उस पेरेंट्स को बताया कि अगर आपने बच्चे को, पहले तो बोलता हूँ कि भाई कितने लोगों ने अपने बच्चों के लिए साइकिल लेकर आए हैं, तो सभी लोग लेकर के आए हैं। बिल्कुल। कितने लोग हेलमेट लेकर आए हैं, तो कोई भी नहीं लेकर आया हुआ है। हुँ, तो मैं वही कहता हूँ कि देखिए आप ही खुद जिम्मेदार हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे को बचपन से साइकिल, क्योंकि आप इस सोसाइटी के बाहर देखिए जो युवा सड़कों पर हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, हुँ, कारण क्यों कि उनके माता पिता ने खुद दिया ही नहीं है। बिल्कुल सही और बात। आज जिस प्रकार जो हमारे भारत की सड़कों पर जो मौत के आंकड़े हैं 1,70,000, उसमें से 50,000 वो लोग मर रहे हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। और बहुत उन सोसाइटियों में जो माता पिता हैं जिनकी सिर्फ एक ही औलाद होती थी, तो हर माँ एक चिंतित हो गई, अरे हाँ बात तो सर सही कर रहे हैं। तो फिर मैं उनसे कहता था कि अच्छा आप अपने घर की चिराग बचाना चाह रहे हैं, तो बोलती हैं हाँ। हुँ, तो बोलती है कल से किसके साइकिल के साथ हेलमेट आ जाएंगे, सभी ने हाथ उठाया। और ऐसे मैंने लगातार जब 10 हुँ, दिन किया तो मुझे उस सेक्टर में जो साइकिल जो बेचने वाला दुकान था उसका भी कॉल आया, बोला सर आपने ऐसा क्या जादू किया है। तो हमने कहा मैंने क्या जादू किया, बोले सर मेरा 250-300 का कोई हेलमेट नहीं लेता था, हाँ, वो 700 ब्लैक में भी लोग लेने के लिए तैयार हैं। RWA वाले मतलब सोसाइटी में बच्चों के लिए कर देंगे, कोई भी बच्चा बिना साइकिल मतलब बिना हेलमेट का साइकिल चलाएगा ही नहीं। हुँ, तो वो माँ का कहना था कि सर आज पता नहीं मैं कहीं जा रही थी दूसरे जगह अपने रिश्तेदार के यहाँ, काश अगर मैं चली गई तो मैं आपसे कभी मिल ही नहीं मिल ही पाती, नहीं ना अपने पाते, बच्चे के बिल्कुल प्रति सही। समझ में आता। हुँ, क्योंकि जब मैं लोगों को बताया कि एक्चुअली मेरा जो फ्रेंड्स था जो हेलमेट मैन बिल्कुल। पीछे बनने की कहानी था कि वो अपने माता पिता का इकलौता चिराग था, और जब मैं वो मेरे पर्सनली बारे में जानते हैं कि मैं हेलमेट मैन क्यों बना, हुँ, तब वो माता पिता आज की डेट में डर जा रहे हैं और वो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के बड़े चिंतित हैं, जो शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं। अब हुँ, वही पेरेंट्स अपने बच्चों की सुरक्षा के पीछे भाग रहे हैं। तो ये मेरी कोशिश रहती है कि भारत के अंदर जितने भी जो माता पिता हैं जिनकी एक औलाद है, हुँ, तो वो कम से कम अपने बच्चे को जूते चप्पल पहनाना सिखा दिए, हुँ, साइकिल लेकर के दे दिए, तो उन बच्चों को हेलमेट भी दे ताकि वो बच्चा बड़ा होकर के एक स्मार्ट रोड यूजर बन सके। बिल्कुल, एक शिक्षा के साथ सुरक्षा भी बहुत जी, ज़रूरी हो। बिल्कुल। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताइए आप बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स से मिलते होंगे, जो अपने फैमिली में किसी न किसी को खो चुके हैं। अभी तक का कोई एक ऐसा दृश्य जिसको देखकर आपकी आँखों से आँसू निकल गए हों कि यार अ, राघवेंद्र जी ये क्या देख लिया मैंने आज? सर जैसे तो रोज ही ऐसे माता पिता ना जाने कितने मुझे फ़ोन करते हुँ, हैं। अभी रिसेंटली इसी दरमियान मैंने एक दिल्ली में भी एक पेरेंट्स को देखा, वो उत्तराखंड चंपावत से हुँ, वो थे। उनके उन्होंने बेटे को पूरे मतलब पूरी ज़िंदगी की कमाई उन्होंने दिल्ली जैसे एनआईटी जैसे मतलब कॉलेज से इंजीनियरिंग पढ़ाया। उनका बेटा पीएचडी कर रहा था, हुँ, जॉब भी लगी हुई थी, लेकिन वो चाह रहे थे कि नहीं ये करके पीएचडी फिर वो करे। उस माता पिता को उस अवस्था में देखा कि जो बेटे का वजन 70 केजी और माँ का वजन 41 केजी हुँ, और पिता का 55 केजी, और उस 55 केजी वो दोनों मतलब उनका एक ही औलाद। हुँ, सिर्फ गलती ये थी कि उनके बेटे ने हेलमेट नहीं पहना था और सिर्फ दिमाग में चोट लगने बस 2 साल से पैरालिसिस मतलब हो गए थे। वो उसको उठा रहे हैं अभी भी दिल्ली में, यहाँ थेरेपी उसको करा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, हर जगह भाग रहे हैं। उसके मैंने सिर्फ एक छोटी सी एक आवाज़, एक संदेश मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाला था, हुँ, वो मिलियन में वीडियो चला गया और उसमें उन परिवारों के तरह तरह के मैंने कमेंट्स देखा कि जिन्होंने कहा कि मेरे पति का भी ऐसे ही हाल हुँ, है, मेरे ऐसे बहुत लोगों ने ऐसे कमेंट्स किया कि मेरे इनबॉक्स में लोगों ने मैसेज भेजा कि सर मेरे भी घर में छोटा भाई कैसा, मैं चाहता हूँ कि उसकी भी एक बार वीडियो बना करके हुँ, लोगों तक दिखाएं कि हेलमेट कितना इंपॉर्टेंट महत्व है। हुँ, और जो हादसे होते हैं वो उस तरीके से जो मुझे तस्वीरें शेयर करते हैं वो एक तो बड़ा दिल पिघलाने वाली चीज़ें होती हैं, और ऐसे हुँ, ना जाने कितने ऐसे हैं। मैंने कई बार पढ़े लिखे लोगों को ही जो हेलमेट दिया करता बदले में मैं पुस्तक मांगता था, तो मेरे ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे जगहों पर पुस्तक के बदले हेलमेट के लिए। तो मुझे एक तो मुझे याद है आज भी 8 मार्च को मैंने दिल्ली के अंदर ही एक जीबी रोड में मतलब प्रोसिक्यूशन महिला को मुख्य अतिथि बनाया था पुलिस के अच्छा, साथ। उनका उस महिला का ये कहा नाम था कि जब उनके पति की डेथ हुई तो उनको कोई वो चीज़ें घर वालों सारा, उस समय उनकी एक बेटी थी जो कि मात्र 8 महीने की थी। और लोग मतलब उनको घर में जिस तरह से प्रताड़ना मिल रहा था, वो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली आ गई हुँ, काम करने के लिए, उनको फिर उस जगह ना, तो फिर ज़बरदस्ती अपनी बेटी की शिक्षा के लिए उनको वो रास्ता चुनना पड़ा। तो फिर मुझे उन्होंने बच्ची के छठी क्लास में उनकी आई थिंक वो थी, तो उन्होंने वो पुस्तक हमसे मांगी थी कि आप प्लीज़ ऐसे वो चीज़ें करते हैं क्योंकि हम भी मोबाइल चलाते हैं। हुँ, तो
जब वो आई थी मतलब मुख्य थे तो वहाँ दिल्ली पुलिस भी बहुत वो चीज़ें ताली बजाई सारा हर चीज़ें। तो मेरा कहने का पर्पस है, मैं ऐसे भी वैसे पीड़ित परिवार से जो बात करता हूँ, हम्म। जो कि अस्पताल में वो परिवार बिल भर रहा है, जैसे किसी के भाई और पिता के साथ में दोनों बाइक पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ हो, हम्म। और लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और हम्म। वो फिर गई अपने माता पिता को अस्पताल देखने के लिए, फिर हम्म। उसके पूरे खर्च का इलाज उठा रही है। हम्म। तब तक उसके पता है कि डॉक्टर ने कि भाई ये नहीं वापस आ पाएंगे। उसके जो चाचा हैं अपने सगे हम्म। रिलेशन, उस बच्चे से उन्होंने घर का वो रजिस्ट्री का मतलब एक साइन करवा लिया कि देखो मैं पैसा दे रहा हूँ, इनके पास है नहीं, कल को हो सका तो मैं कहाँ से ला रहा हूँ, मैं कर्ज उठा करके। मतलब आप ये सोचिए कि उसके चाचा ने उसका घर तक भी लिखवा लिया, हालांकि उसके ना ही झारखंड की वो बच्ची थी हम्म। और उसके ना ही पिता रहे ना ही वो भाई रहे। आज भी वो अपना वो चीज़ यहाँ पे तैयारी कर रहे, लेकिन उसके घर तक भी उसके चाचा ने लिखवा लिया। तो हमारे समाज के अंदर जो ऐसे ऐसे जो सड़क हादसों के बाद जो ऐसे दृश्य दिखते हैं, हम्म। जो कल्पना से परे होते हैं, और सर ऐसे पीड़ित परिवार के पास कोई भी नहीं जाता है, ना कोई इसके लिए आवाज़ बनता है। बहुत ऐसे हैं जो पीड़ित परिवार के लिए, चाहे केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा भी ऐसे दुर्घटना बीमा है जो 2 लाख रुपए से मिलते हैं। हमारे भारत में 95% ऐसे परिवार हैं, इसका कोई क्लेम करता ही नहीं है, ना कोई पड़ोसी होता है, ना इस चीज़ के लिए आवाज़ बन पाता है कि उस पीड़ित परिवार को मदद मिले मरने के बाद भी। तो ऐसे भी कुछ होते हैं, मैं जिनको लोग हेलमेट और सीट बेल्ट जो लगाते हैं हम्म। पुलिस चालान के लिए, वो बड़े बेवकूफ़ हैं वो लोग। क्योंकि उनको भी पता है कि जब आपके साथ कोई हादसा होता है, एफआईआर होता है, उस एफआईआर में अगर ये रहता है कि अगर व्यक्ति अगर हेलमेट पहना है नहीं पहना है, क्योंकि फोर व्हीलर भी गाड़ियों में अगर सीट बेल्ट पहनते हैं तभी आपका एयर बैग खुलेगा। बिल्कुल। जब वो परिवार मुआवजे के लिए जाता है, तय करता है, तो वहाँ भी बहुत ऐसे मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हाँ जी उस वक्त आपने हेलमेट नहीं पहना था या फिर सीट बेल्ट नहीं नहीं मिल पहना पाएगा। था। तो ऐसे क्लॉज डाल करके कभी कभी ऐसे भी वंचित हो जाते हैं। इस केसेस में भी मिलते हैं इस तरह के। अब वो पीड़ित परिवार जो उम्मीद लगाए रहता था कि मुझे ये पैसा मिलेगा, वो नहीं मिल पाता है। तो हम्म। ये जो दृश्य होते हैं ना, और इस तरीके से भी बहुत ऐसे उम्मीद से भी बहुत परिवार हमसे टच करते रहते हैं, सोशल हम्म। मीडिया पे मैसेज भेजते रहते हैं कि सर मेरे साथ ये हुआ है वो हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देख करके मेरा तो हर दिन मेरे पास एक नई कहानी होती है, नया चैप्टर होता है। हम्म। अब वो तो मैं शाम के वक्त जब सोशल मीडिया खोलता हूँ तब देख पाता हूँ कि हाँ ये ऐसी चीज़ें, लेकिन हर दिन मैं लड़ाई लड़ता इसलिए रहता हूँ कि ताकि इन सड़कों पर कोई भी ऐसे जो या बिना हेलमेट के जा रहा हो, कम से कम सुरक्षित अपने घर। क्योंकि देखिए एक मरा हुआ व्यक्ति, मैं तस्वीरों में उनके घर में जाता हूँ, वो भी मेरे लिए आत्मा के समान है। बिल्कुल। जीवित व्यक्ति भी मेरे लिए आत्मा के समान होता है। मैं उनको जब हेलमेट देता हूँ बोलता हूँ मैं आपको नहीं जानता, लेकिन बस इतना ही है कि आप जीवित आत्मा है, इसलिए हेलमेट देता, ताकि सुरक्षित ये अपने घर पहुँचे, ताकि एक सड़कों पर ऐसे रक्त के बिल्कुल, एक निशान न नई रह सके। ज़िंदगी दे रहे हैं आप उसे। जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है क्या कि किसी को आप हेलमेट देकर आए हो? जी। आपने देखा हाँ। अपने बाइक से जा रहा है, आपने हेलमेट में दिया हो, बाद में उसकी फैमिली या उसका खुद कॉल आया हो कि सर आपकी हेलमेट की वजह से मेरी ज़िंदगी बची है? हुआ है ना सर, अभी मैं पिछले 10 वर्षों में मैं आपको हुँ। बता दूं, जो 22 राज्यों में घूमकर 60,000 से अधिक हेलमेट बांटे हैं, अच्छा। और उनमें से 35 लोगों की ज़िंदगी बचाई हुई क्या है। बात और वो सोचिए मतलब वो परिवार अभी जापान से, मतलब है! जापान हुँ। गवर्नमेंट के NHK न्यूज़, अभी वो सब कुछ आई थी मेरे बारे में, वो कहते सर जापान में आपको इंडियन गॉड लोग बोलते हैं। हुँ। अभी वो आकर के वो ऐसे पीड़ित परिवार के पास गए थे वो मिलने के लिए। हुँ। एक पीड़ित परिवार गए तो वहाँ भगवान के बीच में उसने मेरी तस्वीर लगा रखी थी क्या कि बात यही हमारे वो चीज़ है। तो ये बड़ा अच्छा है! लगता हुँ। है, और ऐसे न जाने बहुत लोग ऐसे हैं। अभी भी हुँ। मैं इंदौर गया था अभी रिसेंटली, अभी 1 हफ्ते पहले। तो एक रोमी नाम के व्यक्ति, वो चीज़ें साईं भक्त, जो यहाँ दिल्ली में आए थे, हुँ। दिल्ली से स्कूटर पे बिना हेलमेट के, मैंने उनको जाते वक्त हेलमेट दिया था, उनका एक्सीडेंट हुआ था अच्छा। बीच में कोटा के पास। तो वो मुझसे इंदौर में मिलने के लिए आए थे, वो मिलने, और वहाँ पे DCP सर वो थे, हुँ। उनसे भी मैंने, वहाँ पे अरविंद तिवारी जी, उनसे भी मैंने मिला। बोले भला बताओ यार आप कैसे भगवान हो। वो मैंने उनको दिखाया कि देखिए इनकी जान बची हुई है सड़क पर, और आज इनसे हम मिल पा रहे हैं। वो कितने खुश हैं, क्योंकि उस सड़कों हुँ। पर स्ट्रीट सिंगर वो कहते हैं कि सर मेरी ज़िंदगी बच गई है, अगर हेलमेट नहीं होता तो शायद मैं नहीं रहता। हुँ। आज मैं सड़कों पर गीत गा करके सुनाता रहता हूँ, हुँ। ताकि लोग सड़क पर खुशहाल, मतलब एक देश के लिए सोचें। हुँ। और आप तो खुद ही हमें जीवन देने वाले हो, अगर नहीं देते। तो इस तरीके से बहुत सारे परिवार से मैं मिलता रहता हूँ, और बहुत वो भी परिवार से मिलता हूँ जिन्होंने अपनों को खोया हुआ है, ताकि मैं उनको ये बताता हूँ एक शक्ति के रूप में कि आप एक लड़ाई लड़ें। बिल्कुल। बहुत ऐसे भी सर परिवार से मैं मिला हूँ, मैं जिक्र इस ब्रॉडकास्ट से करना चाह रहा हूँ कि बहुत लोग ना हुँ। उस परिवार को दुश्मन मान लेते हैं। मान लीजिए जिस गाड़ी से किसी बाइक वाले को, किसी ट्रक वाले ने या किसी गाड़ी से ऐसे फोर व्हीलर से टक्कर हुआ, हादसा हुआ, हुँ। और वहाँ पर उस बाइक वाले की डेथ हो जाती है, तो वो जीवन भर के लिए वो कार वाला दोषी हो जाता है, बिल्कुल। और कार वाला भी वो सोचता है, अपने आप को सोचता रहता है कि मैं कैसे उस परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, एक दोषी बन गया। बिल्कुल। और इस तरीके से हमारे भारत में जिस तरीके से जो
इतने हादसे हो रहे हैं जो 2.25 लाख के करीब में लोग मर रहे हैं, तो सोचिए कहीं ना कहीं किसी के लोग इनेमी दुश्मन ऐसे बना लेना, जो एक फ्रेम जो हमारे और हिंदुस्तान में चल रहा है। पूरा समाज भी उसी नजर समाज से उसको समाज देखता भी है। नजरिए वो से चलो उस हादसे तो पूरा बाहर आ सिस्टम जाएगा, लेकिन रोज उसको ताने मारेंगे कि इसी ने कर दिया, तो उससे कैसे निकले जीवन वो। भर के लिए उस हमेशा रहता है। तो मेरा ये रहता है, मैं उस परिवार से मिलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि सर अब इस फ्रेम को ख़त्म करो। मैंने मित्र को, मैं एक सड़क हादसों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ नहीं हो रहा है, हर दिन 1300 एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसमें 500 लोग मर रहे हैं। तो आपको सिर्फ एक सड़क दुर्घटना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, युद्ध के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, और मैं आपको साथ वो कदम मिलाने के लिए तैयार हूँ। अगर हम सिर्फ एक दूसरे को दुश्मन मान करके करेंगे तो फिर हम देश में सड़कों पर ऐसे रोक ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपके घर में कुछ अच्छा फंक्शन हो रहा है तो उनके पास कार्ड भेजिए, उनसे मित्रता बनाइए, बल्कि आप दोनों परिवार को मिल करके इस देश के लिए ज़रूरत है, आप लोग लड़ाई लड़ें तो हमें बहुत खुशी होगी। मैंने ऐसे कई परिवार को मिलाया भी है। अच्छा। और वो आज दोनों बड़े खुश हैं। जिससे दोषी वो बोला कि सर हम जीवन भर पता नहीं अपने आप को जो माफ़ नहीं करते, लेकिन आपने जो इस कदम बढ़ाया, आज हम दोनों परिवार में आज एक रिश्ता बना हुआ है। और वैसे भी जो दूसरे जो परिवार है, शायद आप हमारी ब्रॉडकास्ट जो सुन रहे होंगे जिनके परिवार में हादसा हुआ, मैं उनसे भी अपील कर रहा हूँ कि आप भी ये मत सोचें, आपको देश की ज़रूरत है, आपको लड़ाई लड़ने की, जागरूकता की। हम जहाँ सरकार भी बात कर रही है, पूरा सिस्टम भी बात कर रहा है, आज मैं भी हेलमेट मैन बना हूँ, ताकि भारत के प्रत्येक परिवार को अपना एक मित्र बनाने के लिए मैं जिसे नहीं जानता उसे भी हेलमेट देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे देश के लिए ज़रूरत है। अगर एक व्यक्ति भी अगर सड़क पर मर रहा है, पैदल चालक भी, तो भारत सरकार का कहना है कि 90 लाख रुपए का नुकसान होता है राजस्व का। इसीलिए सरकार ने 5,000 रुपये गुड समैरिटन का वो कानून पास किया कि आप किसी घायल व्यक्ति को सही समय पर अस्पताल पहुंचाएं। उसमें देश का भी भला है। जो 3 से 4% जीडीपी का नुकसान हो रहा है, तो आपको देश के लिए कार्य करना चाहिए। देश ने जो आपको बहुत कुछ दिया, तो आज अगर आप उसमें सहयोग देते हैं, बल्कि एक दूसरे को दुश्मन ना बना करके, बल्कि मिल करके सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे, तो हम बहुत से ऐसे परिवारों में जो चीख पुकार जो हम देख रहे हैं प्रत्येक दिन, वो बच सकती है। और उसके लिए भगवान आप बन सकते हैं, क्योंकि भगवान ने आपको सब कुछ शक्ति दे रखी है। सिर्फ आपको एक अंदर से जुनून को ठानने की ज़रूरत है। अगर वो ऐसा करते हैं तो हम जो दुनिया में नंबर 1 है मौत के आंकड़ों में, उसकी हम परिभाषा भी बदलेंगे, और एक हकीकत में हम एक विकसित भारत, अपना एक मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी। तो मेरा ये मानना है कि आज जिस तरीके से जो पीड़ित परिवार हैं उनको आना चाहिए, और आपके आने से जो समाज में, जैसे आपके परिवार को कोई साथ देने के लिए नहीं आ रहा है, ना कोई सपोर्ट्स करने के लिए आ रहा है, लेकिन एक दिन मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ, जिस दिन आप कदम बढ़ा देंगे, भविष्य में कोई भी पीड़ित फैमिली होगी, उसके लिए पूरा समाज भी उठ करके आएगा। एक अलग एक नई तस्वीर होगी, और वो कहीं ना कहीं कल हो सकता है दस्तक किसी दिन आपके दरवाजे पर कोई हादसा हुआ तो आपके लिए भी समाज खड़ा रहेगा। बिल्कुल तो ये सही बात। ज़रूरत है कि हम सबको मिलकर के एक लड़ाई लड़ने के बिल्कुल, लिए। क्योंकि ये एक ऐसा है जो अनप्लैन्ड है, अदृश्य जिसको आप बोलते हैं, दिख नहीं रहा, किसी के साथ भी हो जी। सकता है। तो बजाय किसी को ब्लेम करने के लिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान जानबूझ के नहीं करेगा कि यार वो चाह रहा है उसको टक्कर मार दो गिर जाएगा, या उसको मार दो, ऐसे कोई नहीं करेगा। कोई रीज़न हो सकता है, वो नींद में है या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, जी। तो उसको बिल्कुल एक दोषी या ऐसा ना कर उसको इसमें घोषित मैं कर दे। एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। बिल्कुल। आपने देखा होगा जो गाजियाबाद में एक उल्टी दिशा में जो बस आ रही थी, हाँ, हर किसी ने वीडियो देखा स्कूल होगा। वैन स्कूल, जो थी हाँ आई थिंक। हाँ, हाँ, स्कूल बस थी वो। हाँ। और लगभग वो 15 किलोमीटर रॉन्ग साइड में गाड़ी वो आ रही ओह! थी। लगभग 1,000 गाड़ियाँ गुजरी होंगी तब तक, लेकिन उनसे एक परिवार वाला जो कि खाटू श्याम जा रहा था, उस दिन उस अनलकी हो गया, क्योंकि 1,000 गाड़ियों में सिर्फ एक गाड़ी से टक्कर हुआ। अब सोचिए, उस पर इतना आप हाईली टोल टैक्स पे कर रहे हैं, आप जिम्मेदार चल रहे हैं। एक जिम्मेदार नागरिक अगर कोई चाहता तो उस उल्टी दिशा में आने वाली बस को रोक सकता था रोक बिना सकता था, सीसीटीवी, बिल्कुल रोक सकता लेकिन था। कोई कदम नहीं बढ़ाया। उसका नतीजा हमने क्या देखा? उस हादसे हो गए। उस हादसे होने के बाद ऑन द स्पॉट 6 लोगों की मौत हुई, 2 बच्चों की फिर जाके अस्पताल में फिर मौत हुई। अब क्या है कि भारत में जो पूरे नागरिक है सिर्फ इतना तक ही लोग जानते हैं, लेकिन उसके पीछे का दृश्य क्या रहा, जो मैं शायद आप उन लोगों को बता पा रहा हूँ यहाँ पर। अब मैंने ये देखा कि जिस गाड़ी को वहाँ से उठा करके थाने में वहाँ रखा गया है, वहाँ पर थाने में उस गाड़ी को हालात जब देखा तो एक रूह कँपा देने वाली आप दृश्य खुद थी। गए थे देखने? मैं खुद गया था देखने के लिए 2 दिन बाद वहाँ पर उस गाड़ी को, क्योंकि मैं उधर ही कैंपेन कर रहा था। अच्छा। तो वहाँ पर ये देखा कि वहाँ एक तो 10 से 12 कुत्ते वहाँ पर हैं, 4 कुत्ते उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं वहाँ। और वो जो गाड़ी में जो इंसान, जो परिवार, जो 8 लोग जो बैठे हुए थे, उसमें से जो 6 लोगों के अंदर स्पॉट जो मौत हुई थी, उसमें अभी भी शरीर के मांस जो टुकड़े वो सटे हुए थे, कुत्ते उसको नोच करके खा रहे हैं, उस ब्लड को चाट रहे हैं।
अब आप सोचते होंगे थाने के पास ऐसी गाड़ियाँ, मतलब उसको साफ, आज भी हमारे भारत में जो ऐसे हादसे होते हैं, मैं तो एक इसके लिए जिक्र कर रहा हूँ कि उस हादसे को लोग हर कोई जानते होंगे, जानता है। लेकिन उसकी साफ सफाई करने के लिए हमारे सिस्टम में कोई ऐसे सोल्जर ना कोई अलग पर्टिकुलर टीम है। रेस्क्यू किया जाता है, बहुत जगह हादसे के बाद काट के निकाला जाता है उस दृश्य को, उसको गाड़ी को अलग साइड में हट करके पुलिस अपना एक दिन में 24 घंटे के अंदर काम जो भी फोटो वोटो ले, लेकिन वो वैसे ही पड़ा रहता है। ये दृश्य कब था? जब हम कोविड महामारी में देख रहे थे कि जब इंसानों को जलाने के लिए लकड़ियाँ उस नहीं था, जिनको परवाह कर दिया गया था गंगा नदी में, वो बक्सर घाट या वहाँ चौसा घाट जब ऐसे बाहर हमने देखा, मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि इंसानों को कुत्ते खा रहे हैं, बिल्कुल। मतलब वो आज भी, मतलब उस कोरोना से भी बड़ी त्रासदी है ये सड़क दुर्घटना, जो कि आज कोई फोटो वीडियो ऐसे हादसे होते हैं, कोई वहाँ रुकना नहीं चाहता है, रुकना नहीं चाहता। कोई ऐसे तस्वीर, मतलब सोशल मीडिया पर लोग देखेंगे तो वहाँ श्रद्धांजलि लिख देंगे, वो बहुत पीड़ा हुआ, लेकिन आपके सामने जो हकीकत दृश्य हुआ, आपने उसके लिए क्या किया? आप वहाँ ना रुक करके, आपका अगले ही पल आपका भाई बिना हेलमेट के जा रहा है, आप तो उसको तो नहीं बोल पा रहे हो कि भाई मैं इतने दृश्य ऐसे हादसे देख रहा हूँ, प्लीज़ हेलमेट लगा लो, प्लीज़ रॉन्ग साइड मत चलो, आपके साथ बैठे, मैंने ये दृश्य देखा हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पे आपकी आवाज़ आएगी, आपके कमेंट आएंगे, लेकिन अगले ही पल जब आप जीवित हैं सड़कों पर, जब लाइव अपने दृश्य, तो वहाँ पर आपकी कुछ भी आवाज़ नहीं है। तो ये कैसा हमारा भारत है? तो उस चीज़ को लेकर के मैं इसीलिए ये बता पा रहा हूँ कि मतलब आप नोएडा के अंदर कुत्ते का आखिर क्यों ऐसे काटना उठना, या क्यों उग्र हो गए, क्यों इसने डॉग के बारे में सब कुछ, ये लोगों का सोचने का विषय है। बिल्कुल हम सही सड़क बात पर जाते हैं, एक अगर कुत्ता भी अगर दब के मर जाता है तो उसकी बॉडी ऐसे ही बाहर में पड़, कोई हटाने वाला कोई नहीं है, हटाने वाला कोई वो नहीं, चीज़ें कोई करने नहीं वाला कर, नहीं है। बिल्कुल सही बात हर किसी को मतलब अपने घर की चिंता है, किसी के पास कोई गाड़ी नहीं रोकना चाह रहा है। तो ये हमारे सड़कों का हाल है, और उसी तरीके से इंसान की जो मौत हो रही है, मतलब ये भी बड़ा दृश्य मार्मिक वो चीज़ें हैं। तो इस चीज़ों में सोच बदलनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को, जो युवा संस्था है उनको बल्कि आके कार्य करना चाहिए। बिल्कुल। तब भी हम ऐसे देश में ऐसे मार्मिक परिस्थितियों से बाहर निकल पाएंगे, उन परिवारों के लिए कुछ कर पाएंगे, अन्यथा आज हम दूसरों को देख रहे हैं, कल हो सकता है हमारी भी बारी हो। बिल्कुल सही बात है। आज के डेट में बिल्कुल जो मौत है और जो नंबर्स हैं, डेड बॉडी के सिर्फ़ एक नंबर रह गया है। नंबर आ उन लोगों गया, के अंदर फीलिंग है ही नहीं कि अच्छा न्यूज़पेपर में देखा आज इतने लोग एक्सपर्ट को, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ कुछ रहा है। फर्क नहीं, इसलिए मैं, सामने लोग गिर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कुछ नहीं फ़र्क। आप एम्बुलेंस के लिए देख लेते हैं हम, हाँ, कितने लोग साइड में खड़े होकर उनको जाने देते हैं। कोई भी वो चीज़ें, हुँ, इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि सर, आज से ये जो 2 लाख लोगों की मौत है, आज से 5,000 वर्ष पहले किसी युद्ध में 1.5 से 2 लाख लोग मरा बिल्कुल, करते बिल्कुल। थे। आज बिना किसी युद्ध के हमारी सड़कों पर मर रहे हैं। हुँ, जो युद्ध में माहौल हुआ करता था, लोगों का रक्त कटे, इधर उधर चीख पुकार, वही मैं देखता हूँ कि आज सड़कों पर हादसे होने में उस परिवारों के अंदर चीख पुकार है वो चीज़ें। तो ये ज़रूरी है कि हम सब कहीं न कहीं अपनी आत्मा को खोलें। आज जो हम सोशल मीडिया पे जीवित हैं, हम हकीकत में सड़कों पर जीवित रहें। आज दूसरों की तकलीफ़ों के लिए हम वो चीज़ करें। हम बहुत सारे स्कूल के बाहर देखते हैं जो माता-पिता बिना हेलमेट, बिना ऐसे, बिल्कुल सही सबको बात। जल्दी रहती है। हुँ, उनको पता है कि 5 मिनट का, हम आज से 10 साल पहले हम 5 मिनट में इस स्कूल पर या इस जगह पे पहुँच जाया करते थे। आज 20 साल बाद भी वो 5 मिनट का ही सोच रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता होगा कि इस 5 मिनट के लिए पहले से अभी दृश्य कितना बदल गया। आज ट्रैफ़िक जाम में हर इंसान का 1.5 से 2 घंटा समय बर्बाद हो रहा है। अब उस चीज़ों को आप मेकअप करने के लिए आप अपने सुध-बुध सब कुछ खो देते हो, और उसके चक्कर में एक्सीडेंट हो रहे हैं। हुँ। तो हमारे दृश्य आप बल्कि 5 मिनट सड़कों को दीजिए। मेरा ये मानना है कि जैसे हमारे देश के साइरस मिस्त्री जी की जो सड़क हादसे में मौत हाँ, हुई, सारे समझते हैं। उन्होंने 500 करोड़ का सूर्य मंदिर बनवा करके आ रहे थे, करोड़ों रुपए की गाड़ी थी, और फिर भी वो सीट बेल्ट जिन्होंने आगे पहना था वो बच गए, पीछे होने में। उसी तरीके से आज हर परिवार को जागने की ज़रूरत है, और मेरा ये मानना है कि आप घर से निकलते हैं तो आपके हो सकता है 500 की दूरी पर आपको गुरुद्वारा मिल जाए, मस्जिद मिल जाए, चर्च मिल जाए, कुछ भी मिल जाए आपके अपने धर्म के अकॉर्डिंग, बिल्कुल, ठीक है। उससे अच्छा है कि आपके घर से निकलते वक्त जो पहला कदम है, आप सड़कों को प्रणाम करके निकलिए। बिल्कुल सही बात हो है। सकता है दोबारा आप वापस ना आ पाएँ। हुँ, मैं ऐसे परिवार को भी, मैं सोशल मीडिया के भी माध्यम से कहता कहता रहता हूँ कि अभी आपके बच्चों के स्कूल एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी छुट्टियाँ हो गई हैं। हुँ, आप अपने 1 दिन का समय निकाल करके अपने बच्चे को किताबी दुनिया से बाहर निकाल करके हुँ, एक बार सड़क पर अपने फैमिली के साथ बात करिए। देखिए वहाँ पर किस तरीके से लोग रॉन्ग साइड चल रहे हैं, कोई हुँ, ओवर स्पीड चल रहा है, कोई बिना हेलमेट का, कोई ट्रैफिक रूल्स को, तो आपका परिवार भी समझ जाएगा। आप उनसे बिल्कुल। बताइए कि हो सकता है कल मैं रोज़ ऑफ़िस निकलता हूँ, हो सकता है कल किसी दिन मैं वापस ना आ पाऊँ। हुँ, मैं तब भी अगर मेरी, तो मैं सड़कों पर गलती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज आप लोग मेरे छोटे बच्चे हो, गाड़ी नहीं चला रहे हो। कल जिस दिन आप सड़कों पर आओगे, आप सिर्फ़ पार्क में गाड़ी चला रहे हो, ये देख रहे हो अभी वहाँ तक, जिस दिन इस ट्रैक पर आओगे, एक्सप्रेसवे पर आओगे, तो वो दृश्य ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा। बिल्कुल सही। लेकिन हमसे तुम लोग
गले तभी मिल पाओगे जब तुम ट्रैफिक नियमों का ख्याल ख्याल रखोगे। रखोगे। आज हेलमेट मैन जो भी बना, जो लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे कितने ऐसे परिवार का मैं हर दिन न्यूज आर्टिकल, टीवी देख पा रहा हूँ। लेकिन आज माता पिता की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को सड़कों के बारे में उनसे डिस्कस करें उसको, ताकि हम अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएं। बिल्कुल। अन्यथा कोई किसी के साथ खड़ा होने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि जो सच्चाई है उससे वाकिफ रहना बहुत ज़रूरी हो गया बहुत है। जरूरी है। ऐसे सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, इस समय गवर्नमेंट चालान लगाती है, तो क्या सिर्फ चालान एक माध्यम है लोगों को रोक पाने का, या उनको इस चीज़ के लिए प्रेरित करने के लिए कि हेलमेट लगाएं? या आप बतौर हेलमेटमैन और क्या किन कौन कौन से रास्ते देखते हैं कि ये चीज़ें करनी चाहिए, लोगों को फॉलो करनी चाहिए? देखिए, चालान तो पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं। आज हुँ, सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं हुँ, और चालान और भी बढ़ते जा रहे हैं। हुँ। लेकिन हाथ से आंकड़े तो भी बढ़ कम, रहे हैं। हाथ से तो कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ रहे हैं। और हुँ, अगला हमारा 2025 तक का अनुमान है हुँ, कि हम 2.5 लाख के मौत के आंकड़े को क्रॉस कर देंगे। अभी गडकरी जी का भी अनुमान था, 2022 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था हुँ, कि हम 2024 तक 50% सड़क हादसे कम कर देंगे। हुँ। लेकिन 24 उन्होंने बल्कि पहले स्टेटमेंट अपना वापस भी ले लिया। उनको मालूम था कि हम एक्सीडेंट्स नहीं करें, नहीं हमारे कर भारत रहे। में बहुत लोग बेलापरवाह हैं। उन्होंने सोचा कि मैं एक अच्छा मंत्री, अच्छा कार्य कर रहा हूँ, पता चला कि हम लोग को दुर्घटना में लोग घसीट लें। हुँ, तो उन्होंने फिर अपने स्टेटमेंट वापस ले लिए। हुँ। अब एक बड़े एक मंत्री होकर के, एक अच्छे ईमानदार सब कुछ वो काम करके, वो जब लोगों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो चीज़ें बोल पा रहे हैं, तो चलान और हर चीज़ कर रहे हैं, इसका वो है नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये क्या है कि हर व्यक्ति को, मैंने क्यों कहा परिवार के बारे में, मैं ऐसे देखता हूँ परिवार को भी देखिए, लोग पुलिस चलाने के लिए लोग हेलमेट और सीट बेल्ट हुँ, बहुत लोग मानसिकता छोटा वाला रहती है। हेलमेट हाँ, लगाते हैं जो इतना कट के हाँ, आता है। वो उतना कट के। हाँ, हमारे भारत में तो अभी भी 80% लोग डुप्लीकेट हेलमेट हेलमेट लगाते लगा हैं। रहे हैं। और ये लोग पुलिस चलान से उनके लिए सीट बेल्ट लगाते हैं कि भाई जैसे हुँ, दिल्ली से नोएडा में आप आ रहे हैं तो नोएडा में लोग आके सीट बेल्ट ऐसे खोल देते हैं, लोगों हुँ, का कंसेप्ट दिल्ली में आकर लगा लेते हैं। हुँ, लेकिन मैं उनको बता रहा हूँ कि भाई आप यही तो गलती कर रहे हो यहीं पर। हुँ, दिल्ली में तो आपकी स्पीड जो थी 30-40 की स्पीड थी, हुँ, आप उससे ज़्यादा चला नहीं सकते, ट्रैफिक जाम। हुँ, अब नोएडा से जैसे ग्रेटर में आप एक्सप्रेस वे पे जा रहे हो जहाँ की हुँ, 100 की रफ्तार में चलोगे आप। अब आपने 20 लाख की गाड़ी ले ली, सीट बेल्ट दिया हुआ है, अब सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हो, आपने खोल दिया। अब आपका एयर बैग कैसे खुलेगा? जब सीट बेल्ट लगाएंगे तभी तो एयर बैग खुलेगा। हुँ, बहुत लोग ऐसे, जैसे सारिस मिस्त्री जी का मैंने जिक्र किया, हुँ, तो क्या वैसे ही हेलमेट भी लोग उतार के हाथों में ले लेते हैं। हुँ, यहाँ तो पुलिस चालान का नहीं। मैं देखता हूँ कि जब उनके साथ उस पे हादसा होने के बाद जब उनका पीड़ित परिवार जब मुआवजे के लिए जाता है कोर्ट में, हुँ, तो बहुत वंचित हो जाते हैं। कई बार एफआईआर में होता है कि देखिए वहाँ साफ साफ उनके एडवोकेट्स, लॉयर, फैमिलियाँ हैं जो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से लोग आकर के यहाँ पर हुए हैं हुँ, विस्थापित। अभी मेरे मस्तक पर जो आईफल होम लोन देख रहे हैं, ये भी हुँ। घरों में लोग लोन देते थे, लेकिन जो घर के चिराग हैं वही बुझ रहे हैं। इन्होंने मुझे किसके लिए पकड़ा लोन कि देंगे? ताकि आप एक बिल्कुल। आवाज़ पहुंचाएं उस हुँ, परिवार को, क्योंकि किसी भी परिवार में सेविंग पैसा नहीं होता है, और सेविंग के नाम पे थोड़ा बहुत पैसा आता है तो लोग कर्ज लेकर के, बल्कि लोन लेकर के बाइक या फोर व्हीलर खरीद ले रहे हैं। हुँ, घर भी सब कुछ रेंट पर, किसी के इलाज के नहीं। मैं अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में जाता हूँ, देखता हूँ कोई किसी का इलाज करा रहा है तो कोई पत्नी अपने पति को बचाने के लिए जेवर बेच रही है, हुँ, कोई वो चीज़ें बेच रही है, तो बहुत सारी चीज़ों को कर रही है, क्योंकि एक युद्ध की तरह लड़ रही है अस्पताल में। बिल्कुल। कोई किसी को उसको ब्लड भी देने के लिए नहीं आ रहा है। आज भी भारत में लोगों को ये सोचना चाहिए कि 12 लाख लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं कि उनको समय पर वो ब्लड नहीं ब्लड नहीं मिलती है, मिल ब्लड पाता। बैंक की कमी है। और सोचिए अभी जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं लापरवाही की वजह से, उस ब्लड बैंक से 40% रक्त वहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं जहाँ रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। तो सड़कों पर जरूरी है कि एक इस तरीके से अगर हम खुद भी एक जिम्मेदार नागरिक नहीं बन रहे हैं, हुँ, तो अपने भारत के कितने, एक तो वैसे ही रिसोर्सेज से बहुत हम जूझ रहे हैं, हुँ। और ऊपर से हम खुद भी ऐसा नियम का कदम पालन उठा ना रहे हैं करने अपने की लिए। वजह से हम रिसोर्सेज को और ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये ज़रूरी है कि हम अगर मैं तो लोगों से बोलता हूँ कि सर हुँ, आप फोर व्हीलर गाड़ी पे चल रहे हैं तो सोचिए आप 4 कंधे पे ही चल रहे हैं आप। हुँ, सिर्फ अंतर ये है कि वहाँ इंसान है, यहाँ 4 चक्के हैं। तो ये जिम्मेदारी के साथ आप उचित चलें, ताकि आप अपने परिवार के लिए जो आप एक भविष्य है, हुँ, अपने परिवार का भविष्य खुद भी अपने निर्माण करें, वो संयम से करें। और हो सकता है हेलमेट मैन जो हमारी सोच लेकर के भी, हुँ। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपके अंदर कुछ बदलाव हो गया, तो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ अच्छा भविष्य दे सकते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताएँ हेलमेट मैन साहब कि आप अकेले इस सफ़र में निकल चुके हैं। आपके पीछे कोई है आपके साथ में? कुछ ऐसे लोग आए कि हम भी आपके साथ आपकी तरह हेलमेट लगा के चलेंगे? कभी मतलब इस तरह के लोगों के अपनी तरफ से आया कुछ इस तरह का विचार कि हेलमेट मैन आर्मी बनाई जाए? जो आप अकेले कहाँ-कहाँ जा सकते हैं? जी। आप भी अकेले हैं। आज आप अभी दिल्ली में बैठे हैं, नोएडा में नहीं हैं, गाज़ियाबाद में नहीं हैं, इंदौर में नहीं हैं, मुंबई में नहीं हैं। ऐसा कुछ आपका प्लान है या ऐसे कुछ आपसे लोगों ने ऑफ़र किया कभी? या कभी आपने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं अकेले कितना कर सकता हूँ? अगर मेरे ज़्यादा हाथ होंगे तो मैं ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाऊँगा और ज़्यादा लोगों से बातचीत कर पाऊँगा। सर बहुत फ़र्क दिखा है। आज मैं ही हेलमेट मैं नहीं हूँ, बहुत लोग अलग अलग ज़िले में वहाँ पर लोग अच्छा। हेलमेट पहन के घूमते भी हैं। हुँ, और जैसे
मैं उस परिवार तक जो मेरी वीडियो ऐसे संदेश ब्रॉडकास्ट लोग सुन रहे हैं या न्यूज़ के चैनल से जैसे आपने देखा हुआ है, बहुत ऐसे माँ अपने बच्चों को ही कहती है कि बेटा मैं हेलमेट ला दी हूँ, और कुछ लोग तो हेलमेट मैन भी उसके ऊपर लिखवा देते क्या हैं कि बात मेरा बेटा ऐसे हेलमेट मैन, ऐसे बदलाव। लोग चुप्पी तोड़ करके लड़ रहे हैं। अभी हालांकि कभी मैं इंडियन आइडल में गया था तो एक बहन थी जिसका रूपल नाम था उसका, जो उनके भाई की एक्सीडेंट हो गई थी आज से 20 वर्ष पहले। उनके जो भी भाई का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, शायद मैं कुछ भूला क्योंकि पंजाबी फैमिली से वो अच्छा चीज़ें अच्छा। थे। तो उनकी 20वीं वर्षगांठ थी। अभी उन्होंने मुझे सपोर्ट्स के लिए पहली बार भारत में, और किसी ने हेल्प के लिए तो नहीं आया, लेकिन उस बहन ने क्राउड फंडिंग किया। उसमें 2000 यूरो का, मतलब 1000 यूरो का रखा हुआ था, अगले एक हफ्ते में 2000 यूरो हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि ये 200 हेलमेट का मैं दे रहा हूँ, ये सिर्फ हेलमेट उन्हें दीजिएगा जिनको बहन पकड़ करके अपने भाई का हाथ लेकर के आएगी। अभी मैं एक कैंपेन चालू करने वाला हूँ अगले महीने से, कि ताकि बहन अपने भाई की रक्षा कर सके, क्योंकि वो उनका छोटा भाई छोटा था। भाई। और वो 20 साल पहले वो पीछे बैठा हुआ था, वो हेलमेट नहीं पहना हुआ था। और वहाँ के यूएसए में गवर्नमेंट में सीआईडी विभाग में, रतन सिंह नाम था उनके भाई का, नाम याद अच्छा। है, रतन सिंह, वो सीआईडी विभाग में थे। लेकिन यहाँ पर वो वैकेशंस के लिए आए थे छुट्टी पर, जो कि दिल्ली के अंदर हादसा हुआ और उनकी भाई को उन्होंने सिर्फ लाश देखा। वो आज भी, कहने का मतलब यूके में रहने के बाद भी आज भी भारत को नहीं भूल पाई हैं वो। उन्होंने जब मुझे इंडियन आइडल में देखा तो उन्होंने कहा कि आपको देख करके मेरा लगा कि भाई वो चीज़ें वो वापस सब कुछ मिल गया, और मैं आपको इसे मदद करना चाह रही हूँ, ताकि मैं चाहती थी कि सड़कों पर, उस दिल्ली की सड़कों या भारत की सड़कों पर मैं बता सकूँ कि जो अपने भाई को खोई हो, जो उसकी आत्मा को वो कहीं ना कहीं, मैं नहीं चाहती कि ये दर्द जो और भी कोई बहन अपने भाई को खोए। तो प्लीज़ ये जो 200 हेलमेट हैं, ये ज़रूर आप उन तक लोगों को, बहनों तक पहुँचाएं। तो मैं उसके लिए कैंपेन, आपके भी ब्रॉडकास्ट से वो चीज़ें मेरे बिल्कुल। सोशल मीडिया पे जो लोग आप जाएंगे तो उस कैंपेन को चालू कर रहा हूँ। कोई भी अगर बहन सुन रही है तो स्पेशली उस रुपल जी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने भाई को लेकर के आएँ, ताकि वो ऐसी एक तस्वीर, एक मेमोरी बनेगी। हम राखी तो बांध देते हैं हमेशा हर चीज़ें, लेकिन सड़कों पर हम देखते हैं कोई किसी का भाई जा रहा है, वो हेलमेट नहीं पहना होता है। मैं आजकल के भारत के युवाओं को देखता हूँ कि माँ कहेगी तो बात नहीं मानेंगे। हमारे भारत में बहुत लोग इश्क के मतलब दीवाने रहते हैं। अगर उनकी एक लाइन में कहूँ कि उनकी मासूका अगर होगी या प्रेमिका अगर होगी, अगर वो बोलेगी तो वो जरूर पालन जरूर करेंगे पहन उसका। लेंगे। तो जो प्रेमिका भी है, मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप जरूर इस चीज़ का ध्यान रखें। और सड़कों पर जिस तरीके से डेथ हो रही है, उसमें हो सकता है कल आपके भी कोई रिश्तेदार के, कोई अपना भी कल को शामिल हो सकता है, लेकिन हम चाहें तो उनकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। जैसे उस बहन ने मदद कर रही हैं, वैसे और भी बहुत ऐसे परिवार हैं जो मेरी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आज नहीं तो कल वो हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे, और आगे भी जो लोग जुड़ते जाएंगे तो हम उनके बारे में जरूर हम आपसे जिक्र भी करेंगे। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं कि अगर एक बेटा अपने पिताजी की जिम्मेदारी लेता है, या एक पिता अपने बेटे की जिम्मेदारी लेता है, माँ अपने हस्बैंड अपनी पति की जिम्मेदारी लेती है, यानी कि एक पत्नी अपने हस्बैंड की जिम्मेदारी लेती है, एक बहन अपने भाई की जिम्मेदारी लेती है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो दिन और दूर रहेगा कि कोई ऐसा परिवार का हिस्सा बचेगा जो हेलमेट पहन के बाहर बिल्कुल सर, नहीं जो सड़कों निकलेगा। पर रिश्ते बिखर रहे हैं वो बिखरना बंद हो बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। सर बहुत बहुत आभार, और आप हमारे साथ इस खूबसूरत से पॉडकास्ट में जुड़े, और कुछ बातें ऐसी थीं जो जी आंखें नम कर देने वाली थीं, लेकिन मैं उस दृश्य को इमेजिन कर सकता हूं कि उस परिवार पे क्या गुजरती होगी, जो वो खुद अपनी आंखों के सामने उस इंसान को खो देते होंगे जो मात्र एक ही था जो उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला। जी। कुछ अपील है लोगों से, कहना चाहते हैं? देखिए, मैं अपने दोस्त को तो नहीं बचा पाया, हम्म जो एक लड़ाई लड़ रहा हूँ, और आज भी मेरे दोस्त की जो माँ है अपने बेटी की तस्वीर लेके तकिए में सोती रहती हैं, और उनका जो बेटा भी था उनके शादी के 20 साल के मन्नतों के बाद हुआ था। हम्म आज उस माँ के ऊपर जो बीते, आज तो दिलासा, चलिए मैं अपने दोस्त को जाने के बाद मैं कार्य कर रहा हूँ, हम्म लेकिन भारत में अभी भी फ्यूचर में ऐसे लाखों माँ होंगी जिनके घर के चिराग बुझने वाले हैं। हम्म तो अगर वो माँ अगर पहले से जागरूक अगर हो जा रही हैं, तो मेरा मिशन ही यही है कि जिनकी एक औलाद है उन तक ये आवाज़ पहुँचानी है हमें, और आप शायद लोग जागरूक हो जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनका भी एक ही पुत्र था और एक हेलमेट नहीं दे पाई थी। हम्म तो हो सकता है कल ऐसे जो भी चीज़ें मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये सड़क दुर्घटना का दस्तक आपके परिवार तक पहुँचे। उससे पहले ये है कि आज हेलमेट मैन हो सकता है आप कभी भगवान के मंदिर में जाकर के आप अपने बच्चे की लंबी उम्र की दुआ मांग रही होंगी, तो कहीं ना कहीं भगवान आज इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आप तक वो संदेश यही देना चाह रहे होंगे, ताकि आप अपने बच्चे की लंबी उम्र की दुआ तभी कर पाएंगे जब उसके लिए आप हेलमेट खरीद पाएंगे। बिल्कुल। तो ज़रूरी है कि वो माता पिता शुरुआत करें, और इस आज़ाद भारत को खुशहाल भारत बनाने के लिए
आप सबकी ज़रूरत है ताकि देश को हम सड़क दुर्घटना मुक्त बना सकें। बिल्कुल। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इसे मात्र हेलमेट मत समझें, ये आपका सुरक्षा कवच है जो आपको बाहर की और भी चीज़ों से, सड़क पर आप चल रहे हैं वहाँ पर आपको बचाता है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं तो सही चल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि दूसरे इंसान से गलती हो जाए, गलती हो सकती है, उसके बाद आप पूरी ज़िंदगी भर सिर्फ पछतावा बचेगा। इसलिए एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है, और ये कह सकते हैं कि हम आपसे बस ये उम्मीद रखते हैं कि आप जब भी अब बाहर निकलेंगे अपने घर से, स्कूटी पे निकल रहे हैं, साइकिल पे निकल रहे हैं, बाइक पे निकल रहे हैं, हेलमेट ज़रूर पहने। सर बहुत बहुत आभार, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए, उनको एक हम मैसेज दे पाए, और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी आनंद जी, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और बालों का भी जादू आपका ऐसे ही चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। और ये पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं कोहाट स्टूडियो पर, और आप भी यहाँ पर आकर पूरी फैसिलिटीज़ के साथ अच्छे एक्सपर्ट के अंडर में अपने पॉडकास्ट या किसी भी तरह की कुछ भी वीडियो आप शूट करना चाहते हैं तो आप शूट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए नीचे आपके लिए नंबर प्लेट जो दी गई है, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें और हेलमेट ज़रूर पहनें। धन्यवाद।